हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ओशियन आई क्यू पर। अभी हम लोग क्लास 8 का फिजिक्स का जो बहुत कम ही बुक में एक अलग से स्पेसिफिक टॉपिक को मेंशन किया गया है। उसमें जितने न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी को हम लोग वन बाय वन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स को किया है तथा कुछ जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है उसे हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अ सिस्टम ऑफ पुली इज यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 1000 kg if the efficiency of the pulley system is 80% and the velocity ratio is 20. Find the effort required to lift the load. कह रहा है कि कोई पुली है, वह जो है उस पर कोई एक 1000 kg का एक वेट है रखा हुआ। तो वह जो पुली है अपने टोटल इफ़िशियंसी का 80% जो है क्या करता है, 80% इफ़िशियंसी को यूज़ करता है। तो कहता है कि जब इफ़िशियंसी को यूज करता है तो उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी है वो 20 है। तो कह रहा है कि उस पुली को, इट मीन्स उस लोड को लेने के लिए जो टोटल एफर्ट का ज़रूरत है वो टोटल एफर्ट कितना होगा। कह रहा है लोड कितना दे रहा है, हम लोग का लोड दे रहा है 1000 kg दे रहा है। इफ़िशियंसी कितना दे रहा है, इफ़िशियंसी दे रहा है 80% दे रहा है। तो अब सवाल ये है, अच्छा वेलोसिटी रेशियो क्या दे रहा है, वेलोसिटी रेशियो दे रहा है 20 दे रहा है। फाइंड करने क्या कह रहा है, एफोर्ट को फाइंड करने कह रहा है। क्या फाइंड करने कह रहा है, एफोर्ट को फाइंड करने कह रहा है। तो एफोर्ट इक्वल टू क्या होता है, एफोर्ट इक्वल टू होता है लोड बाई एम ए। एफोर्ट इक्वल टू क्या होता है, एफोर्ट इक्वल टू होता है लोड बाई मैकेनिकल एडवांटेज एम ए। किसी भी प्रॉब्लम का बनाने का रूल होता है कि सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करने के लिए दिया जा रहा है हम लोग उसके फॉर्मूला को लिखते हैं। उससे हम लोग के पास एक चीज़ पता चलता है कि हमें क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या चीज़ निकालेंगे तभी वो फॉर्मूला पे सेट हो सकता है। इससे जो है गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं इफ़िशियंसी हम लोग का दिया हुआ है। इफ़िशियंसी इक्वल टू क्या होता है, इफ़िशियंसी इक्वल टू होता है एम ए बाई वेलोसिटी रेशियो। क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो, एम ए बाई वेलोसिटी रेशियो। इफ़िशियंसी कितना दिया हुआ है, इफ़िशियंसी दिया हुआ है 80 है। एम ए हम लोग के पास नहीं है, एम ए नहीं है तो एम ए को एम ए लिख देंगे। और वेलोसिटी रेशियो क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। वेलोसिटी रेशियो क्या है, 20 है। इट मीन्स ये 80% दे रहा है। तो 80% दे रहा है तो 80% को हम कैसे लिख सकते हैं, 80 ये जो परसेंट है इसका मतलब क्या हो गया, 80/100। इट मीन्स 0.08 हो जाएगा वो। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.08, सॉरी ज़्यादा नीचे हो जाएगा। तो आप सब लोग नोट कर लिए होंगे 0.08 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए बाई 20, एम ए बाई
20। एम का मतलब यहाँ होता है मैकेनिकल एडवांटेज बोल रहा है ये। क्या बोल रहा है? मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज की बात कर रहा है ये। तो एम यहाँ से हम लोग का क्या फाइंड हो जाएगा? 16 फाइंड हो जाएगा। एम क्या फाइंड हो जाएगा? 16 फाइंड हो जाएगा। जब एम 16 फाइंड हो जाएगा तो एम इक्वल टू क्या होता है? एम इक्वल टू होता है लोड बाई एफर्ट। एम इक्वल टू क्या होगा? एम इक्वल टू होता है लोड बाई एफर्ट, लोड बाई एफर्ट। तो एम अब हम लोग को फाइंड करना है एफर्ट को ना। हम लोग को क्या फाइंड करना था? एफर्ट को फाइंड करना था। तो एफर्ट लेकर के चलते हैं। एफर्ट है तो ये एफर्ट जो है ये डिवीजन में था, तो इधर अगर आ गया तो ये जो है इधर चला जाएगा। तो लोड बाई एम ए, लोड बाई एम ए, तो एफर्ट क्या होगा? एफर्ट हो जाएगा, लोड कितना है हम लोग का? 1000 kg है, लोड है 1000 kg। एम ए क्या हुआ है? दिया हुआ 16 है। एम ए क्या है? 16 है। तो जो अब इसे काटेंगे तो ये क्या आएगा? इसे काटेंगे तो ये क्या आएगा? 250 to 125। तो एफर्ट इक्वल टू क्या आएगा? 62.5। एफर्ट इक्वल टू क्या आएगा? 62.5। तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड एफर्ट था क्या आ गया? 62.5। यानी इट मीन्स हम लोग का जो आंसर आया कितना आया? 62.5। अगर उस पुली पे 1000 kg का वेट है, अगर वह पुली अपने टोटल इफ़िशियंसी का 80% इफ़िशियंसी को यूज़ कर रहा है और उसका जो वेलोसिटी रेशियो है वो 20 है, तो उससे टोटल जो रिक्वायर्ड एफर्ट की ज़रूरत होगी वो 62.5 होगा। आप सब लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आज हम लोग डायनेमिक्स को पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। If the bullet acquires a velocity of, if the bullet acquires a velocity of 100 meter per second in 0.1 second, कहता है what is the recoil force on the gun। कहता है कि कोई गन है, उसमें एक बुलेट लगा हुआ है, तो बुलेट का जो वेट है वह है 50 ग्राम। जब उस गन को फायर किया जाता है तो वह जो बुलेट का फायर करने के बाद जो वेलोसिटी होता है वो 100 मीटर पर सेकेंड होता है, और उसका टाइम कितना होता है? इट मीन्स जो बुलेट का स्पीड होता है, यदि वह 100 मीटर डिस्टेंस को तय करता है तो उससे लगता है 0.1 सेकेंड टाइम में वो 100 मीटर स्पीड को गेन कर लेता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द रिक्वायल फोर्स ऑफ द गन। तो उस गन पे जो रिक्वायल फोर्स लगता है, इट मीन्स बुलेट फायर करने के बाद, तो वह जो फोर्स है वो कितने न्यूटन का होगा। क्योंकि न्यूटन जो है फोर्स का मेजरमेंट है, एसआई यूनिट है उसका। तो हमसे पूछ क्या रहा है? फोर्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? फॉर्मूला को लिख लेते हैं, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि मेरे पास क्या है और क्या लाना है हमको। तो F पता करना है, F इक्वल टू एम ए, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स का। तो मेरे यहाँ क्या दिया हुआ है?
मेरे यहाँ एम दिया हुआ है, एम कितना है 50 ग्राम है, एम कितना है 50 ग्राम है, इट मीन्स 0.5 kg, 0.5 kg। अब कहता है कि वेलोसिटी, इट मीन्स वेलोसिटी क्या होता है, फायर करने के बाद हो रहा है ना, इस यहाँ पे वेलोसिटी ये दे रहा है, इट मीन्स इसका इनिशियल स्पीड नहीं दे रहा है, इसका फाइनल स्पीड दे रहा है। क्योंकि बुलेट जो था जिस समय गन पे रखा हुआ था, तो बुलेट जो था वो रेस्ट में था, इट मीन्स बुलेट जब रेस्ट में था तो उसका इनिशियल स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया, उसका इनिशियल स्पीड क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अब सवाल यहाँ ये रहा, तो ये तो भी दे रहा है हम लोग का, इट मीन्स फाइनल स्पीड दे रहा है उसका, तो फाइनल स्पीड क्या हो रहा है, वेलोसिटी दे रहा है, तो 100 मीटर पर सेकेंड दे रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड दे रहा है। टाइम कितना दिया हुआ है हम लोग का, टी दे रहा है 0.01 सेकेंड, यही दे रहा है ना, टी कितना दे रहा है 0.01 सेकेंड में बुलेट जो है इतने स्पीड को कवर कर लेती है, इतने डिस्टेंस को कवर कर लेती है। तो अब सवाल ये है कि हमको चाहिए क्या, फोर्स निकालने के लिए मेरे पास मास दिया हुआ है, हमको चाहिए एक्सीलरेशन, क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए। तो v इक्वल टू क्या आता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। तो यहाँ से अगर a को निकाल लिया जाए तो क्या हम लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास m तो है ही, a निकल जाएगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस बुलेट पर जो रिकॉइल फोर्स अप्लाई होता है उस फोर्स को हम लोग पता कर सकते हैं कि कितने न्यूटन का फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। तो a इक्वल टू फाइंड करना है, तो a मैंने लिख दिया, v कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, हम लोग ने 100 लिख दिया, u क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है 0, 0 लिख देते हैं, u तो कुछ है ही नहीं क्योंकि बुलेट तो रेस्ट में था। t इक्वल टू कितना है हम लोग के पास 0.1 सेकेंड है, 0.1 सेकेंड लिख देते हैं। (0.1 सेकेंड, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 माइनस 0 100 आ जाएगा, बाई 0.1 है ना, तो 0.1 को 0.1 लिखेंगे, तो ये जो है डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 1 0 ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो इसका एक्सीलरेशन है वो कितना आ रहा है 100 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन क्या आ रहा है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है एक्सीलरेशन इसका। तो अब सवाल है कि मेरे पास जो है, अब फोर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं, कितना रिक्वायल फोर्स हो रहा है उस पर, हम लोग का F इक्वल टू क्या होता है ma होता है, m हम लोग के पास दिया हुआ है, a हम लोग ने क्या कर लिया फाइंड कर लिया, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा ma, F क्या है फाइंड करना है, F को F लिख दिए, मास कितना दिया हुआ है 0.5 kg इंटू 1000, तो क्या आ गया 50 न्यूटन, क्या आ गया 50 न्यूटन। इट मीन्स उस बुलेट को फायर करने पर उस जो गन है, गन पर जो रिकॉइल फोर्स अप्लाई होता है वो कितने न्यूटन है 50 न्यूटन। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
कहता है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिकल आइस ब्लॉक ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर इफ अ फोर्स 1125 न्यूटन अप्लाइड टू इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट। कहता है नेग्लेक्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, कहता है एज्यूम द आइस ब्लॉक remains in the solid state with melting without melting। कहता है कोई एक आइस ब्लॉक है, मान लीजिए कि एक आइस ब्लॉक दिया हुआ है, यह जो है क्या है, एक आइस ब्लॉक है। कहता है कि यह जो आइस ब्लॉक है, आइस ब्लॉक है, तो कहता है इसका साइड जो है कितना दिया हुआ है, साइड जो है इसका, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ, अच्छा साइड दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, क्या हुआ है 50 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इस पे जो है इस आइस ब्लॉक पर 1125 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, 1125 न्यूटन का फोर्स जब अप्लाई किया जाता है तो वह जो आइस ब्लॉक है वह उसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सीलरेशन होता है। टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन हो जाता है। तो कह रहा है कि यदि उस ब्लॉक पर उतना फोर्स के साथ अप्लाई किया जाता है, इट मीन्स उससे पुश कर दिया जाता है, पुश धक्का दिया जाता है, तो कह रहा है कि अगर वह उसका जिस सरफेस है उस सरफेस के फ्रिक्शन को जीरो मान लिया जाए, मान लिया कि इस आइस ब्लॉक को धक्का दिया जा रहा है, तो अगर ये सरफेस होगा ना, किसी न किसी सरफेस पर होगा, तो कह रहा है कि ये जो सरफेस है अगर सरफेस के फ्रिक्शन को जीरो मान लिया जाए और वह जो है आइस ब्लॉक कितना बचेगा, यदि वह जो है मेल्ट नहीं कर पाता है, इट मीन्स जब उसे पुश किया जाएगा तो वह जो है टोटल रिमेनिंग आइस ब्लॉक कितना होगा, यदि वह मेल्ट नहीं कर पाता, इट मीन्स पिघल नहीं पाता है आइस ब्लॉक, तो वही पूछ रहा है वो। तो हम लोग शुरू क्या करते हैं, न्यूटन है, इक्वेशन 1 मान सकते हैं, F इक्वल टू एम ए का इक्वेशन 1 मान सकते हैं, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, डेंसिटी m इक्वल टू पी वाई भी एम, सॉरी डेंसिटी गलत हुई, p इक्वल टू एम बाई भी होगा, सॉरी p इक्वल टू एम बाई भी, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा p भी, m इक्वल टू क्या आएगा p भी दे रहा है क्या, वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूबाइड का एक्स क्यूब आएगा, वॉल्यूम एक्स क्यूब ही होएगा ना, क्यूबाइड का क्यूबिकल शेप में है चूँकि आइस का ब्लॉक, तो उसका वॉल्यूम एक्स क्यूब आएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दिया हुआ है 50 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल क्यूब, तो v बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -1 का होल क्यूब। तो क्या आएगा v इक्वल टू 125 इंटू 10 टू द पावर -3, कितना आएगा v इक्वल टू, वॉल्यूम कितना फाइंड हो जाएगा 125 इंटू 10 टू द पावर
3, तो m इक्वल टू क्या आता है, f इक्वल टू क्या होता है, f इक्वल टू होता है ma। अगर m हमको निकालना हो तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू FYA हो सकता है। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इधर आ जाएगा, तो इधर मल्टीप्लिकेशन में जो a था इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो m इक्वल टू क्या हो गया, m इक्वल टू हो गया, सॉरी, m इक्वल टू FYA हो गया, m इक्वल टू FYA हो गया। तो m इक्वल टू क्या दिया हुआ है, m इक्वल टू दिया हुआ है PV। m इक्वल टू क्या है, PV इक्वल टू FYA। m इक्वल टू है PV, तो PV लिख दिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू FYA। तो सवाल ये है कि हम लोग के यहाँ क्या है, V दिया हुआ है, हम लोग के यहाँ क्या है, V दिया हुआ है, F भी दिया हुआ है, V भी दिया हुआ है और F भी दिया हुआ है। तो P फाइंड करना है हम लोग को। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, F बाई A इंटू V, A इंटू V। तो F कितना दिया हुआ है, F दिया हुआ है 125, सॉरी 1125। A कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू V कितना दिया हुआ है, 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यही दिया हुआ है ना। जब इसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा यह 0.9 इंटू 10 टू द पावर, सॉल्यूशन करेंगे तो 0.9 इंटू 10 टू द पावर 3 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगा, 0.9 इंटू 10 टू द पावर 3 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 0.9 इंटू 10 टू द पावर 3 kg मीटर पर सेकेंड, सॉरी एक्सीलेशन नहीं, kg मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो आइस ब्लॉक होगा वह जो है, अगर उससे 1125 न्यूटन के फोर्स के साथ अगर धक्का दिया जाता है और वह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसका एक्सेलरेशन होता है जब जनरेट करता है, और उसका जब साइड होता है 50 सेंटीमीटर, तो जो टोटल रिमेनिंग जो आइस ब्लॉक बचेगा वह कितना बचेगा, 0.9 इंटू 10 टू द पावर 3 kg मीटर पर सेकेंड होगा वो। तब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें।